हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी को याद होगा लास्ट क्लास हमने सीखा था स्लोप, जिसे हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ऑफ अ लाइन। एक लाइन की एक स्लोप होती है जो कि अलोंग विद एक्स एक्सिस या तो एंगल बनाती है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, या तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है, या दो पॉइंट दे दे, या इक्वेशन ऑफ लाइन दे दे। तो हर लाइन की स्लोप निकालने के फॉर्मूले थे, याद है आपको सभी को? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस बोले तो m इजिकल टू टेन थीटा। क्या होता है स्लोप बिटवीन एक्स एक्सिस, बताओ? स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होती है? m m इजिकल टू, equals to tan theta. अगर हमारे को दो पॉइंट्स गिवन देता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? y2 माइनस वाई वन अपॉन v2 एक्स टू minus माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। और अगर कोई इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन देगा ax प्लस बी वाई इजिकल टू जीरो करके, तो जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी उसको क्या करेंगे हम, बोलो? y को कैसे भी करके पूरी तरह कंपेयर खाली कर करेंगे देंगे और v कंपेयर equals कर। to mx plus c से. हाँ, और जो भी x के साथ होगा उसी को स्लोप बोलेंगे। क्लियर है, बोलो हाँ। पर बात आती है सर, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, जैसे जो इक्वेशन होती है उसे कैसे क्रिएट किया जाता है। समझ रहे हो? जैसे हर लाइन की अपनी एक इक्वेशन भी होती है। क्या बोला बेटा जी मैंने? हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। शब्द क्लियर है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। पर इसको समझने से पहले एक छोटी छोटी बातें और सिखानी है मुझे, स्लोप से रिलेटेड। क्या अब आपको एक चीज बताओ, पहले हमने लास्ट क्लास स्लोप के बारे में सीखा। एक चीज बताओ, अगर दो लाइन आपस में कट करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे दिख रही है L1 और L2, तो इनके बीच में भी एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा? ये रहा, इधर yes sir. इधर से भी बन रहा है, इधर से भी बन रहा है। तो इधर से जो एंगल बन रहा है उसे सपोज थीटा बोला मैंने। तो पता है स्लोप, अगर मुझे L1 की स्लोप पता है सपोज M1, और स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L1 और स्लोप ऑफ लाइन L2 अगर हमें पता है, तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। क्या बोला बेटा जी मैंने? एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम दो लाइनों के बीच की स्लोप निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने? एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्लियर है? एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? क्या मैं भी दिख रहा हूं अब आपको? yes sir. अब ठीक है, तो फॉर्मूला समझो। एक फॉर्मूला क्या याद है आपको? ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था tan a माइनस बी का। क्या होता था? yes sir. So tan A minus tan B for the tan a upon minus plus tan b tan upon A 1 minus tan a tan b. वन प्लस, है ना? तो yes बस sir, ये 1. समझ लो tan ए और tan बी का रोल अदा कर रहे हैं स्लोप्स M1 और M2, क्योंकि tan थीटा होता है ये स्लोप का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इकलौता एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होगा जो दोनों से मिलके बना है, M1 माइनस M2। क्या बोला? M1 माइनस M2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। अगर आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालनी है, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? M1 माइनस M2 डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2। याद रहेगा, बोलो हाँ। सर ये मॉड्यूलस है। हाँ, मॉडुलस। जैसे कि नेगेटिव अगर आए तो आप उसे पॉजिटिव कर सको। ठीक है बेटा? अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो उसे पॉजिटिव कर देना, क्योंकि एंगल दो जगह निकलते हैं। अब वो दो जगह कौन से होंगे सोचो तो। अगर वो एंगल यहाँ का सपोज 30 डिग्री आया, बात समझने की कोशिश करना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा? दो लाइंस के बीच में एंगल जो है दो जगह बनते हैं, 150 degree. 150 डिग्री, जो हम बाद में अपने आप लिख देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? पर वो कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूज ना लिया है, इसलिए तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही वो कहता है वैल्यूज निकाल लो 90 डिग्री से कम तक में, या लास्ट 90 डिग्री। समझ गए मेरी बात? बोलो हाँ। अगर यहाँ 60 डिग्री आया तो पूरी एक लाइन 180 डिग्री एंगल बनाती है। ये बात तो सबको पता होगी। तो ये कितना रहेगा बाय डिफॉल्ट? 120 डिग्री। 120. तो क्यों ना इनके ऊपर एक क्वेश्चन करें। जैसे पहले एक क्वेश्चन करता हूं, पहले एग्जांपल समझाने के लिए, कि मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are this, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस whose slopes are 1/2 एंड 1/3। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा टिपिकल पार्ट नहीं है। अगर आज कोई पहली क्लास से भी समझ आए तो पहली क्लास से भी उसको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांगली समझ आ रहेगा। बात समझ रहे हो? तो जैसे कि अब एक चीज बताओ, M1 क्या है?
1/2. m2 क्या है? 1/3. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं एंगल निकालना है तो तुरंत एंगल बोलते के साथ ही माइंड में फॉर्मूला क्या करना चाहिए? m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. Yes, sir. अब वेट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, तो जो मुझे स्लोप दे रखी थी उन स्लोप्स की वैल्यू रख दूंगा, तो क्या आएगा? m1 की जगह 1/2 माइनस 1/3, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3 कर दू? बोलो हाँ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. अब वेट, अब जिसमें कि टेन थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 5 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 सर एलसीएम डिवाइड तो बाय 6 5। आएगा। सर 6 आएगा ना? सर 6 आएगा एलसीएम तो। ओके, मैं भी सोचूं क्या गड़बड़ हो रही है। अब ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो 6 से 6 कट गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/7। अगर ये 1/7 किसी एंगल की वैल्यू होती तो लिखता, नहीं तो इसे मेरे को ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि माना हुआ क्वेश्चन है इनवर्स करके। ये बात समझ आ गई? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes, sir. तो आप इसका मतलब वैल्यूज निकाल सकते हो? बोलो हाँ। एंगल Yes. बिटवीन टू लाइंस। अब सुनो सुनो सुनो, अगर मैं आपको ऐसे ही, अब सीधा मैं क्वेश्चन ना दे करके आपसे ये कहूं कि बेटे एक लाइन की इक्वेशन तो ये L1 है जिसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, और एक L2 है। L1 की इक्वेशन है सपोज x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक है x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। और मैंने आपसे कहा फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। तो क्या आप निकाल सकते हो एंगल? Yes, sir. एंगल निकाल सकते हो? अब Yes. देखो मैं बताता हूँ फिर से। तो मान लो अगर मैं आपसे कहता हूँ L1 जो सच दैट है, L1 क्या है हमारा? L1 X x plus 2y माइनस minus L, 3. अच्छा मैंने ऊपर वाली लिखी हुई है, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और ऐसी L2 क्या है? X minus y plus 7 equals to 0. अब बेटा जी मुझे एक चीज बताओ, क्या अगर हमारे को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेशन में कोई भी लाइन की इक्वेशन देता है, तो क्या आप उससे स्लोप निकाल सकते हो? जल्दी बोलो, क्या आप स्लोप निकाल सकते हो? Yes, sir. स्लोप यस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? M equals to minus a upon b. डायरेक्ट लिख दूं या पहले समझाता हूँ? पहले माइनस के ए एक्स माइनस सी, तो वाई इज इक्वल टू माइनस के ए बाई बी एक्स माइनस के सी बाई बी। तो जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे स्लोप बोलते हैं। ये बात क्लियर? बोलो हाँ। बोलो ना हाँ। Yes. तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में भी मैं कुछ इसी तरीके से करूंगा कि 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, तो y इज इक्वल टू माइनस के x/2 प्लस के 3/2। तो सो m1 क्या हो जाएगी? m1 Minus 1/2. ये क्लियर है? बोलो हाँ। ऐसे ही जब मैं इसमें से y को खाली करूंगा तो x प्लस 7, तो जब मैं इसकी कंपेयर करूं तो सो m1 m2 क्या हो जाएगी? Minus 1. +1। नहीं, plus 1. ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब मुझे मान लो Yes, उसने sir. क्वेश्चन पेपर एंगल पूछा है, थीटा बताओ, तो अब फिर से एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? जल्दी बोलो। Tan theta equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. m1 m2, ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब बात आती है सर ये सब निकालना क्यों सीख रहे हैं? बेटा जी अभी पता चल जाएगी क्यों मैं इसको कर रहा था। माइनस के 1, 1 प्लस माइनस के 1/2 और 1 और मॉडुलस में, ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो जब मैं एलसीएम लूंगा -1 -2/2, 1 -1/2, तो ये क्या गया? 2 से 2 कट गया, -3/0। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटी।
और इन्फिनिटी पता है किस सर एंगल की वैल्यू होती नीचे है? जीरो नहीं आएगा दीदी 1 - 1। सर, 1 प्लस सर है ओ ना। ओ एलसीएम ओ लेंगे ना ओ तो ओ ओ 1/2। ओ ओ सर ये सॉरी सॉरी, ओ 1 माइनस हाफ है ना, तो 2 माइनस 1 होगा। 1 आया, सॉरी 1 आया। ओहो, मेरी तो कितना, मैं सभी सोचू बड़ी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। समझ गए? तो tan थीटा इक्वल टू क्या है? 3। तो थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? tan−1 3। अब देखो सुनो, माना हुआ क्वेश्चन है इसलिए इस तरीके के आंसर आ रहे हैं, पर अगर सपोज यहाँ पे 1 1/√3 ऐसा आता तो उनकी एंगल की वैल्यू तो जानते हो या नहीं जानते? जैसे 1 होता तो tan 45 लिख सकते हो, √3 होता तो tan 60 डिग्री लिख देते। ठीक है, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा, अब ये मेरे शब्दों पे ध्यान दो। अगर दो लाइंस ऐसे समझो, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, पैरेलल समझ रहे हो? पैरेलल, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो दो लाइंस के बीच में जब दो लाइंस पैरेलल है तो स्लोप्स क्या होनी चाहिए? सोचो। वो दोनों ही लाइन सेम एंगल बनाएगी ना, ऐसा समझो एक सर लाइन मेरी, इक्वल। हाँ इक्वल। ऐसा क्यों? चलो 2 मिनट के लिए समझते हैं। सपोज ये एक लाइन है ऐसे जा रही थी, तो अगर मान लो इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया तो ये भी तो उतना ही बनाएगी या कुछ और बनाएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग? यस। तो एक चीज बताओ, जब फॉर्मूला लगा के करूंगा तो L1 की और L2 की जो स्लोप होगी क्या वो अलग अलग होगी? सर नो सेम। सर। सेम होगी। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में इफ टू लाइंस आर पैरेलल बोल दे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब शुरुआत हुई है आज के असली कॉन्सेप्ट की। इफ टू लाइंस आर, क्या बोला मैंने? पैरेलल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, यानी L1 is parallel to L2. If two lines are parallel, then slopes are equal. So इक्वल। slopes are equal. If two lines are parallel, then slopes are equal. ऐसा क्यों? 2 मिनट के लिए इसे समझते हैं। यार एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, मेरे शब्दों पे ध्यान दो। जीरो। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 क्या होगा? सर जीरो। पक्का? अब जिसकी यस। वजह से अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला बताना क्या होता है? m1 - m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 होता है। और दोनों यस लाइनों सर। के बीच का एंगल आपको पता है कि tan 0 हो गया, तो m1 - m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। 0। जीरो। तो m1 - m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, मोड हटा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपोजिट साइड में चला गया, और 1 प्लस m1 m2 भी 0 में चला गया, तो m1 - m2 किसके बराबर हो गया? 0 के। तो m1 बराबर m2 प्रूव हो गया ना। पर हमारे को याद रखना है, इसे कोई प्रूफ नहीं करना हमें। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स आर इक्वल। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, ये ध्यान रखना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कहा कि बेटा जी ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, अगर सपोज इसकी स्लोप 7 है, तो दूसरी लाइन की स्लोप क्या होगी? 7। 7। पक्का? दोबारा से, अगर इसकी स्लोप नहीं, मैंने कहा सपोज ये L1 जो है 2 पॉइंट से पास कर दिए 2,3 5,7, तो मुझे ये बताओ M2 की स्लोप क्या होगी? सोचो, क्या आप सर स्लोप 3/5। तो स्लोप ऑफ लाइन L1 कैसे निकाली बेटा? 3/4। जल्दी बताओ। y2 - y1 upon x2 - x1। तो इसे मैं x1 y1 नाम दे दूं और इसे x2 यस y2। सर। तो 7 - 3 अपॉन 5 - 2, तो क्या है आंसर? 4/3। तो इसका मतलब 4/3। स्लोप ऑफ लाइन L2 भी क्या रहेगी? 4/3। रीजन बताओ। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। यस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो मैं इसके ऊपर कुछ यस सर। क्वेश्चंस दूं, अब आपको समझने की कोशिश करना, बोलो अगर आप सब तैयार है तो। देखो, अगर मैं आप सभी से कहता हूं कि मैं डायग्राम बना बना के पूछूंगा क्वेश्चन, ठीक है? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। वही वाली बात है कि लास्ट में लाइन लिख के भी बोल सकता था। ये L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है,
दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, वो आपको दिख ही रहा होगा, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। एक है 5,3, एक है 7,6, और आपको इसकी स्लोप बतानी है M2 की, स्लोप ऑफ लाइन L2। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। एक्सक्यूज मी सर। जी दीदी। सर एक बार आप थोड़ा सा फिर से बता सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी बेटा जी, एक बार आराम से बता देता हूँ। देखो, क्या आपने पैरेलल लाइन के बारे में अभी सुन लिया था? सर यस। तो वही चीज मैं आराम से बता रहा हूँ कि अगर इसकी स्लोप आपको पता है और दूसरी लाइन की स्लोप भी आपको पता है, तो याद रखना उनकी जो स्लोप होती है वो बराबर होती है। अगर सपोज ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी। क्लियर है? बोलो हाँ। अब मैंने यस उसको सर। लेकर के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। देखो, आप ही बताना मुझे आंसर। जैसे पहली लाइन आपको दिख रही होगी L1 जो 2 पॉइंटों से पास हो रही है, पर मैंने साथ में ये भी बोला L2 उसके पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ L2 बताओ। तो बाय डिफॉल्ट क्या L2 की स्लोप बता सकते हो? यस सर। कैसे बताओगे? सोचो, ऐसी बताओ ओरली। सर पहले तो फर्स्ट वाले की कैलकुलेट करके उसको मतलब इक्वली आएगी, जो M1 होएगा वही M2 के इक्वल। बस यही अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। करना शुरू कर दो। 2x प्लस 5y माइनस 7 इजिकल टू 0, तो M2 की स्लोप बतानी है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है L1 और L2, ये दो लाइंस हैं। एक लाइन है जो 2.5 कर रही है, 5, 7, 2, और ये है 5x प्लस के 3y माइनस 2 इजिकल टू 0। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आराम से करो तसल्ली से। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है, ये भी 2 पॉइंटों से पास कर रही है। 3,7, 5, -1, 4,8, k,11। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब एक लाइन है L1, मैं डायग्राम से बनाता हूँ इसे। आप इतने क्वेश्चंस कर रहे हो ना? यस। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। L1 एंगल बना रही है 45 डिग्री, और L2 पास कर रही है k,3, k,-3 और 7,6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आप कहोगे तो मैं इनकी ना पूरी लैंग्वेज लिख सकता हूँ। लैंग्वेज कैसे लिखूंगा मैं बता देता हूँ। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूँ जैसे मैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू अदर लाइन हुज पासिंग थ्रू 5,3 एंड 7,6। क्वेश्चन क्लियर है? ऐसी दूसरा बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन L2 विच इज पैरेलल टू अदर लाइन, सीधी इक्वेशन दे दी। फाइंड द value of k if L1 and L2 is parallel, L1 is passing through 2 points and L2 is this, L1 and L2 passing through 2 points this and this, find the value of k which is are parallel। ठीक है, ऐसे करके। और L1 makes an angle 45 degree with x axis and which is parallel to line L2 which who's passing through 2 points k, -3 and 7,6। क्लियर है बेटा? पर डायग्राम में आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी, इसलिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं। मेरी बात समझ गए? आया यस सर। आया आया। यस। करिए आराम से।
सर बहुत ही अनयूजुअल की वैल्यूज आ रही है क्या बेटा? सर, अजीब सी वैल्यूज आ रही है, लेकिन अजीब सी वैल्यू आ रही है? खुद बनाया आपने क्वेश्चन? हाँ खुद बनाए तो, पर अजीब सी वैल्यू आने दो, कैलकुलेशन करके आंसर तो निकालना आना चाहिए, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना तो दीदी। मैंने भेज दिया सर, एक बार चेक कर लो। अपने आंसर्स आपने कहाँ भेजे हैं? सर यहीं पे ही चैट में। क्या? सर इसी की चैट्स में भेजे हैं। ठीक है, सबने भेज दिए, सभी अपने अपने आंसर्स भेज दीजिए, जिससे कि मैं आप सभी के आंसर्स को मैच कर सकूं। ठीक है बेटा? सर मैंने भी भेज दिया। ठीक है बेटा, मैं भी देख लेता हूँ। अपने अपने आंसर्स भेजते चलो, देखते चलते हैं। आपने कहाँ भेजे हैं? सलोनी के ही आंसर दिख रहे हैं मुझे तो। बोलो ना, बोलो। सर अभी आपने कुछ बोला था क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं दीदी, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले हैं, मैंने कहा अपने अपने आंसर्स मैसेज में भेज दो। तो जैसे सलोनी दीदी ने अपने आंसर 3/2, 2/5, 16/3 और ये सब लिखे हैं, तो बस यही चेक कर रहा हूँ कि सबके सेम आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, दूसरे का मनन का और तान्या दीदी का तो माइनस में आ रहा है, पर सोलोनी का पॉजिटिव में था। बाकी 16/3, 16/3 सबका सेम है। फोर्थ का आंसर भी सबका सेम है। और लास्ट वाले का जो फिफ्थ का आंसर है, -2 सेम है। सलोनी दीदी, एक बार अपने दूसरे क्वेश्चन को चेक करो। सर सर आप एक बार थर्ड वाला करवा सर मैं हमारा बताता हूँ, क्वेश्चन ही गलत लिख चलो दिया है। कोई नहीं कोई नहीं, अब मैं करके दिखा रहा हूँ। पर मैं जो मार्कर यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा वाइट। ठीक है, वाइट को फिर मैं पिंक कर दूंगा। देखो, स्लोप ऑफ L1 क्या आएगी? स्लोप ऑफ L1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिखाऊं क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं? तो 6 - 3 3 हो गई, और ये 2 हो गई। तो L1 इज पैरेलल टू L2, यस और नो बेटा? यस यस सर। सर। तो जिसकी वजह से M1 M2 के बराबर होगा। मेरे को ये सब लिखने की तो जरूरत नहीं है बार बार। नो। तो M2 की भी स्लोप क्या रहेगी? 3/2। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो बेटा। यस सर। वो कुशाग्र, पहला वाला समझ आया? सर पहला भी आ गया, दूसरा भी मुझे आया था, थर्ड वाला थर्ड गलत है। वाला? तो थर्ड वाले में आराम से समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के है जैसे। तो पहले दोनों की स्लोप अलग अलग निकाल लो। देखो, तो पहले पहले वाले को बताता हूँ, दूसरा वाला भी कर ही देता हूँ लो। दूसरे वाले की स्लोप क्या आएगी? 5y इक्वल टू -2x + 7। तो y इक्वल टू माइनस के 2/5x प्लस के 7/5। तो M2 की भी स्लोप क्या रहेगी? -2/5। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, ऐसी तीसरे वाले को समझने की कोशिश करना। तीसरे वाले में अगर मैं बात करता हूं स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ लाइन L1 देखो, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या आएगी? 2 - k अपॉन 7 - 5। तो 2 - k/2। स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होगी? आराम से कंपेयर करो, पहले 3y को खाली करो, -5x प्लस के 2। क्लियर है? तो -5/3 आएगी। पता है क्यों? यस सर पता है। अब दोनों को क्या करूंगा मैं, M1 और M2 को? सर इक्वल। इक्वल रखूंगा। तो जब मैंने इक्वल रखा, तो इसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 -10, 16 = 3k। तो k की वैल्यू आई है 16/3। आया बेटा समझ? बोलो हाँ। यस सर आ गया। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। सबका आंसर सेम है? सर देखते, फोर्थ का आंसर 13/4 है। दीदी देख लेता हूँ सबके आंसर। तो फोर्थ का आंसर 13/4, एक का 19/4, एक का 13/4। तो एक ने तो 19/4 भी लिखा हुआ है, चेक करना पड़ेगा बेटा। देख लूं? चलो, तो M1 हो गई इसकी स्लोप, M2 हो गई इसकी स्लोप। तो M1 क्या आएगी? -1 - 7 अपॉन 5 - 3। तो -8/2। तो -4 तो M1 आई है। जब मैं M2 निकालूंगा तो 11 - 8/k - 4। तो यानी 3/k - 4। बोलो हाँ। M1 और M2 बराबर हैं,
तो -4 को जब 3/k-4 के बराबर रखूंगा तो -4k प्लस के 16 इक्वल टू 3। तो बेटा जी k की वैल्यू 13/4 आ रही है। 16 जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, जो कि -13 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो k की वैल्यू 13/4 आ रही है बेटा, फोर्थ वाले का आंसर। ओके समझ आ गया? बोलो। यस सर। और सर लास्ट में तो -2 ही है के का। हाँ, पहले वाले का हो गया। ये लाइन खींचता हूँ, एक काम करता हूँ अलग कलर से। पहले वाले का हो गया यहाँ पे, दूसरे वाले का हो गया इतने में, तीसरे वाले का हो गया इतने में, फोर्थ वाले का हो गया इतने में, और फिफ्थ वाला यहाँ कर देता हूँ। रेडी? अब फिफ्थ वाले का देखो, स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ लाइन L1 m इज इक्वल टू 1045 डिग्री, और 1045 की सर वैल्यू क्या 1। रहेगी? 1। तो आंसर क्या आ गया? स्लोप आ गई। तो स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या रहेगी? 6 + 6 + 3/7 3/7 - k, -k। और ये 1 के बराबर रख दूंगा। तो 9 इज इक्वल टू 7 - k, तो k की वैल्यू जी -2 आई है। सबका सेम आया है? यस सर। आगे समझ, बोलो हाँ। अब इसी तरीके से दूसरा रूल समझते हैं दीदी। रेडी? आ गया ना सबको समझ? बोलो हाँ। यस यस If two lines are perpendicular, क्या बोला मैंने? If two lines are perpendicular, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है? जब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो मैं बताना चाहूंगा सभी को, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, स्लोप्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। -1 होता है। यानी कि देसी लैंग्वेज में ना बात करके विदेशी करते हैं, तो m1 m2 और m2, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होगा। या तो ये कह दो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा अपोजिट स्लोप के, यानी m1 के। अगर हमारे को एक लाइन की स्लोप पता है तो उसका रेसिप्रोकल करके जब पलट दिया जाएगा तो उसको भी स्लोप बोला जाता है। क्लियर हो? बोलो हाँ। चलो बताता हूँ कैसे आया ये फॉर्मूला। रेडी? एक बार ट्राई करें, एक बार प्रूविंग कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले ऐसे देसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि मान लो एक लाइन है L1, दिख रही है L1 लाइन, और एक L2 लाइन दिख रही है। बोलो हाँ। L1 और L2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। डन। अगर मैंने ये कहा L1 की स्लोप 7 है, शब्दों पे ध्यान दो, अगर मैंने कहा L1 की स्लोप m1 यानी 7 है, तो m2 क्या हो जाएगी? -1/7। याद करो पहले, m2 क्या रहेगी? -1/7। क्यों? 7 × m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 की वैल्यू क्या गई? -1/7। आया समझ? बोलो हाँ। अगर मैंने कहा स्लोप ऑफ सर m1 5 है, सपोज स्लोप ऑफ m1 5 है, तो m2 की स्लोप क्या हो रहेगी? स्लोप ऑफ m2 यानी लाइन की स्लोप। सर -1/5। -1/5। द्वारा रेडी? अगर मैंने कहा m1 इज इक्वल टू 5/3 है, तो m2 क्या हो जाएगी? -3/5। -3/5। पलट करके माइनस लगा देंगे। ये बात क्लियर है? पलट करके माइनस लगा देंगे। क्लियर? तो -3/5। अगर मैं आपसे कहता हूं ये -3/2 है, तो अब क्या हो जाएगी स्लोप? सर 2/-3। यानी प्लस के हो जाएगा, वो 2/3 बोला जाएगा सर दीदी। -2/3। सर यस। ये सुनो 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 सुनो, अब वेट, अभी क्वेश्चन दे दूंगा। मैं तो अभी समझाने की कोशिश करता हूँ फॉर्मुलेस को प्रूविंग करके, कि मान लो वही फॉर्मूला tan θ इज इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू -1 है, 1 + m1 m2, और दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है? एंगल बिटवीन टू लाइंस 90 90। 90, और 1090 की वैल्यू पता है क्या होती है? इंफिनिटी। इन्फिनिटी होती है। इंफिनिटी। m1 + 1 + m1 m2 हो गया। डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी 0 हो गया। हाँ, तो मैं 1/0 लिख दूं से, सर नीचे 0 हो गया। यानी कि किसको 0 के बराबर रख दूंगा? m1 1 प्लस, अब ये जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 1 + m1 m2 किसके बराबर आएगा? 0 के। तो m1 m2 क्या हो रहेगा? 1। -1।
-1। m2 इज इक्वल टू -1/m1। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले सर। ऐसी, हाँ बेटा, सर इसके डेरिवेशन में अगर हमने डिनोमिनेटर में m1 m2 की जगह -1 प्रूव करना है तो वहां नहीं रखेंगे। हाँ एक ही बात है ना वो तो। लेकिन सर फिर तो 1 इज इक्वल टू m1 m2 ऐसे नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, बात तो एक ही है दीदी। सर नहीं, तब तो m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। नहीं होगा ना, देखो क्या आप बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर m1 m2 की जगह -1 रखेंगे तो वो 0 हो m1 जाएगा m2 वहां की पे जगह नीचे। -1 क्यों रखेंगे? नहीं रखेंगे अगर हाँ तो वहां पे 0 हो जाएगा तभी तो नीचे m1 m2 की डिनोमिनेटर। वैल्यू -1 है। ये रही जो आप बोल रहे हो वही तो वैलिड है। ये रहा, दिख रहा है? m1 m2 की ये वैल्यू सर -1 होगी। अगर 0 दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो वो ऐसे कटता नहीं है एक दूसरे से। नहीं कटता नहीं है, ऐसे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बस। ठीक है, ओके। रेडी? अब सुनो, मैं अभी क्वेश्चन आपको दूंगा, पहले समझा देता हूं और क्लास अभी दोबारा ज्वाइन कर लेना। सपोज एक लाइन है L1, एक लाइन है L1 और एक L2। मैंने कहा बेटा 5x प्लस के 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो क्या आप वर्टिकल लाइन की स्लोप बता सकते हो L2 की या नहीं? तो पहले स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगी? -5/3 So -5/3. पक्का? तो स्लोप ऑफ L2 क्या रहेगी बोलो? 3/5। So 3/5. बहुत बढ़िया, आगे समझ बोलो हाँ। और सभी क्लास अभी दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।